जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम संविधान पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, आज भी पढ़ेंगे हम भाग 5। मैंने कुछ पढ़ा दिया था कुछ हद तक। भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने कुछ पढ़ा था। सबसे पहले अनुच्छेद 52, 53, 54 तक पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। शुरू में राष्ट्रपति के बारे में एक बार फिर से मैं वही ट्रिक बता दे रहा हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ। इसमें कहा था मैंने कि तुम्हें केवल एक ही चीज़ याद करनी है, उससे पूरा राष्ट्रपति समाप्त हो जाएगा। पकाने कोका। ये दोस्तों ट्रिक है, ट्रिक चाहे जैसी भी हो सकती है। पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम। इससे दोस्तों समझिएगा, पास से हो गया 52वां अनुच्छेद, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। पास से दोस्तों मैंने बताया था राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, को से कोटा कार्यालय, दू से दोबारा भी राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, दा से दशाएं, सा से शपथ कौन दिलाता है, माँ से महाभियोग। महाभियोग कैसे लगता है? तो हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया था। कहाँ तक? अनुच्छेद 52, 53, 54। आज हम शुरू करेंगे कोटा से, अनुच्छेद 55 से। तो चलो देखते हैं अनुच्छेद 55 में क्या है। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 55। 54 तक पढ़ लिया है हमने। अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति के कोटा के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति का कोटा, इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। कोटा के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है। प्रत्याशी जीत। तो दोस्तों इसमें कहा गया है, इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है। जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कुल वोट कहा गया है। कुल कितना होना चाहिए राष्ट्रपति के वोट? कुल वोट, कोटा के बारे में बता रहा हूँ। कुल वोट बटे कुल उम्मीदवार, कुल प्रत्याशी लिख सकते हैं, या उम्मीदवार +1, और यहाँ पे भी एक बार +1 कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया है राष्ट्रपति के कोटा के बारे में। अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56, इसमें कहा गया है दोस्तों कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है।
यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कुछ कार्यकाल के लिए। ये दोस्तों जिस दिन शपथ ले लेता है उस दिन से दिन गिनना चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब अगला नंबर आता है अनुच्छेद 57। और एक और बताइएगा इसी में अनुच्छेद 56 में, क्वेश्चन में आपके लिए दे रहा हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखते जाइएगा, मैं आगे बताऊंगा लास्ट में इसका आंसर। अनुच्छेद 57, इसमें कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 57 में कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक एकमात्र एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो चुके हैं, जिनका नाम है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। इसमें लिख लीजिएगा पॉइंट डाल के, अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। तो दोस्तों इतना आ गया आपको समझ में। 55 में कहा गया है कि इसमें राष्ट्रपति का कोटा है, कोटा के लिए कुल वोट बटे उम्मीदवार +1, यहाँ पर भी +1। ठीक है, और अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह उस दिन से गिना जाएगा जब से वह शपथ ले लेगा। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक ही राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हो चुके हैं। अब आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता के बारे में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? 35 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष आयु। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नंबर तीसरा, लोकसभा की योग्यता। लोकसभा में दोस्तों क्या है, 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। और नंबर 4 नंबर पे आता है 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हों। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक हों। प्रस्तावक दोस्तों वो कहलाते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो प्रस्तावक वो राष्ट्रपति का सांसद में नाम लाते हैं राष्ट्रपति का कि हम इन्हें खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, और अनुमोदक होते हैं वो जो लिखित अनुमति देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59, इसमें कहा गया है दोस्तों दशाएं या शर्तें कि पागल या दिवालिया ना हो,
नंबर 1 पे पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब समझते हैं दोस्तों, जिसने अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज ले लिया हो। अब जैसे कोई बंदा है, उसने 1 करोड़, उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया हो और वह कर्ज चुका नहीं पा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? दिवालिया। और पागल तो आप समझ ही रहे होंगे। लाभ के पद पर ना हो। नंबर 2 पे कहा गया है कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब सरकारी पद पर ना हो। नंबर तीसरा पॉइंट है कि संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो। संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो। किसी का भी सदस्य। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 58 में योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा की सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का योग्यता होना चाहिए उसकी, मतलब 25 प्लस उम्र होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक वो होते हैं जो राष्ट्रपति का नाम लेकर आते हैं कि हम इन्हें उम्मीदवारी कर रहे हैं, मतलब वह प्रत्याशी के रूप में नाम लेकर आते हैं। और अनुच्छेद 59 में कहा गया है दशाएं या शर्तें, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो। किसी का भी सदस्य ना हो। किसी का भी सदस्य ना हो। ठीक है। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया हो, यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया हो तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने संसद की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया हो तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपनी सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। सरकारी नौकरी लाभ के पद कहलाता है दोस्तों। सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। सांसद, मंत्री, विधायक लाभ का पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। दोस्तों अब आता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। इसकी अनुपस्थिति में शेष 30 न्यायाधीश में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। इनकी उपस्थिति में यदि ये ना हो तो इनकी उपस्थिति में शेष 30 न्यायाधीश में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसके बाद अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में इसमें बताया गया है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। यह प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है।
यह राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का 1/4 अर्थात 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदक मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेगा। जैसे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे यह संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। तो जब महाभियोग प्रारंभ करने के लिए, जैसे यह लोकसभा से प्रारंभ हो रहा है, मतलब लोकसभा के सदस्य इसे प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस सदन के 1/4% अर्थात 25% सदस्य प्रारंभ करेंगे। मतलब वो निर्णय लेंगे कि हमें राष्ट्रपति को हटाना है, वो सोचेंगे। फिर बाद में जब वो अनुमोदक मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेगा। महाभियोग को पारित करने के लिए 2/3 अर्थात कितना, 66% सदस्य पारित करेंगे बहुमत को। अनुमोदक मिलने के बाद वह 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसे सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। तो दोस्तों, अब आपका राष्ट्रपति समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक था। इसकी एक ट्रिक आपको याद करना है जो मैंने अभी बताई थी, पकानी कोका द्वयोदशम। उसके अनुसार से आपका पूरा राष्ट्रपति समाप्त हो जाएगा। तो आपको दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये ट्रिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।